नमस्कार। एजु हितेन गोसाई चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी का सुभाष मानव सुभाष महामानव नाम का सुभाष बाबू के प्रति जो श्रद्धांजलि लेख है उसका अभ्यास करेंगे। गद्य पाठ का अभ्यास करें उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद 1887 ईस्वी सन में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। उनका निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गुंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्णाज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये जो गद्य पाठ है सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभारे हैं। तो आइए देखते हैं सुभाष मानव सुभाष महामानव। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तो यहाँ पर सुभाष बाबू के रूप बारे में जो हमारे भारतीय लोग थे वह तरह तरह की अटकलें लगाया करते थे कि वो बीमार है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन तुम तो रहस्यवादी थे। कब देश से बाहर चले गए किसी को पता ही नहीं चला। और आशय यह कि गरज यानी कि आशय कि रहस्य सोचने वाले महर्षि अरविंद थे, रहस्य काव्य लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, और रहस्यवादी खुद बनकर अवतार लेने वाले खुद सुभाष बाबू थे। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में बले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ऐसा भी सोचते थे कि अमेरिका और इंग्लैंड की सेना से वह गिर जाएंगे, उनको बंदी बना लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलेगा और उनको दंड यानी कि सजा होगी, जैसे कि हिरोहितो, हिटलर, पेता के साथ हुआ था। आप भी उनके साथ शीघ्र अभियान में साथ थे, वैसे ही आपको भी प्राण दंड सूलियों पर यानी कि प्राण दंड में उन्हीं की तरह सजा दी जाएगी। भले उन सब की तिथियां अलग अलग हो, लेकिन नसीब आप सबका एक जैसा ही होगा। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला। अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्री पति हो गए। तो यहाँ पर विमान में बैठकर आप फिर से अपने सिपाहियों से विदा लेकर चले गए। अज्ञात लोक को मतलब जिस लोक के बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसी
रहस्यमय यात्रा के लिए आप चले थे, लेकिन विमान टूट गया और आप है कि अनंत लोक जिसका अंत नहीं है, ऐसे अनंत लोक के यात्रीपति हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया। तो यहाँ पर कांटा चुभ जाना मतलब कि खटकना, मन में पीड़ा होना, कसक होना। और कुछ लोग ऐसे थे कि उनको दुख हुआ, उनके मन में पीड़ा हुई, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि आपके मरने से उनके जी से कांटा निकल गया, मतलब उनका संकट दूर हो गया। किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। आज भी देशवासी, अभी तक उनको विश्वास नहीं है कि उनकी इस तरह से मृत्यु हो सकती है। वो तो यही मानते हैं कि वे कभी न कभी कहीं न कहीं प्रकट होंगे। किंतु तुम तो रहस्य हो न, जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तो तुम तो रहस्यवादी हो, मतलब कि जीवन में तो रहस्यवादी थे, लेकिन मृत्यु में भी रहस्यवादी बन गए, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्वभाव है, वह कैसे बदल सकता है। आज भारत का भाग्य बने या बिगड़े, लेकिन अब उसके निर्माण में आप भागीदार नहीं बन सकते। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि तुम दुनिया से हटे या न हटे, लेकिन विश्व फलक का जो पर्दा है उनसे आप हट गए हैं। आजकल कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं। आंसुओं को हमने हंसते हुए देखा है, मृत्यु को मुस्कुराते देखा है, और जो निर्माण हो रहे उनमें भूकंप आते हुए पूरा जग देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आज भी भारतीय लोग आपको नहीं भूल सके हैं। आज भी आप पर उनको अटूट विश्वास है और उनकी कल्पना में तुम छाए हुए हो। आपके जो प्रयत्न है उनका वे आज़ादी के बाद मूल्य चुकाना चाहते थे, लेकिन आप तो रहस्यवादी है। आप कहाँ से मिल सकते हैं। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकराकर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती। वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। तो यहाँ पर इन सारे महानुभावों के होने के बावजूद भी आज तक हम आपको नहीं भूल पाए हैं, और ऐसा विश्वास ही नहीं होता, ऐसी श्रद्धा मन में पैदा ही नहीं होती कि आप चले गए हैं। और इसीलिए भारतीय परंपरा के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद श्राद्ध किया जाता है। तो आपका श्राद्ध करने को भी भारतीय मन राजी नहीं होता, क्योंकि आप है और अवश्य कहीं न कहीं है। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी
प्रायः रहस्य होते आए हैं, वे अपमानों को अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि जैसे देश के सामंत, वीर, योद्धा, बलिदानी यानी कि बलिदान देने वाले प्रायः आमतौर पर रहस्यवादी होते आए हैं, ठीक उसी तरह उनके जैसे ही आपने अपमानों को अनंत, जिसका कोई अंत न हो, ऐसे सामर्थ्य से यानी कि शक्ति से आप अनादर को अपनाते हैं। और जब वरदान यानी कि लाभ या तो सुख मिलने का समय आता है तो आप रहस्यवादी हो जाते हैं। तुम बलिपंथी यानी कि बलिदान के मार्ग पर चलने वाले, तुम रक्त क्रांति के होता, लहू क्रांति के होता यानी कि आहुति देने वाले, तुम सेनानी, तुम सिपह सलार, सिपह सलार यानी कि सेनाध्यक्ष, सेनापति। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में, मतलब कि तुम जब बाल थे तब इतने सुंदर थे कि कहना ही क्या। तरुणाई की तो मानो, और जब युवान हुए, तरुण यानी कि युवान बने, तो उसका तो कहना ही क्या था। अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मिंडे हाथ। अनब्याही जिसका ब्याह नहीं हुआ हो, वह हुलसी यानी कि उल्लास, आनंद या प्रसन्नता में, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई देख ले अनब्याही स्त्री, तो वह भी प्रसन्न हो जाए, वह ख्वाब देखती रहे। और ब्याही मिंडे हाथ, और जिसका ब्याह हो चुका है वह अगर आपको देख ले तो वह अपने सर पर हाथ रख ले और अफसोस करे। की दशा थी, मतलब ऐसी दशा थी, तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की, अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। यहाँ पर बाग बाग होना यानी कि प्रसन्न होना। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी, मानो अनदेखा सा, अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल, वह तो मानो, मतलब तुम इतने बेदाग और बहादुर थे कि उसकी अनदेखी की ही नहीं जा सकती। मतलब आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वह सोचने वाले सोच भी नहीं सकते। और बंगाल का तो कहना ही क्या, क्योंकि आप तो बंगाल के सपूत है। नैनों के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, नैनों के बंगले में यानी कि आंखों के बंगले में तुम्हें सैनों से, सैनों मतलब इशारों से बुला लेंगे। तो आंखों के बंगले पर तुम्हें आंखों के इशारों से बुला लेंगे। पलकों की चिक डाल, पलकों की चिक यानी कि पर्दा, जो बांस की छोटी छोटी तिलियों से बना हुआ होता है। तो पलकों का पर्दा गिराकर पिया को पुतली पर यानी कि किकिया पर सुला लेंगे। तो बंगाल के लिए तो तुम्हारा ऐसा मान सम्मान था, ये बात बताना चाहते हैं। बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम बोलता नहीं है ना। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहनी मरण, न्योतती मस्ती। मतलब यहाँ पर बंगाल के तो तुम इतने लाडले थे ही, अपनी कीमत अमरों से भी अधिक, जो अमर हो जाता है उससे भी अधिक कूटने वाला, कूटने वाला मतलब कि कीमत लगाने वाला। ये तो प्रेम ही बोलता है कि तुम्हारा मूल्य कितना था। बड़े महंगे मोलों की थी, बड़े महंगे मोल यानी कि मूल्य की थी वह तुम्हारी मनमोहनी मृत्यु भी। बंगाल के लाडले तुम अपने आप
क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था। प्रबुद्ध लोगों में देशबंधु दास ने प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे। जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। तो यहाँ पर बंगाल के लाडले तो थे ही तुम, और ये जो क्रांति पथ है उस पर अपने आप नहीं आए थे, लेकिन देशबंधु दास ने तुम्हें इस पथ पर लाने का प्रयत्न किया था। तुम्हें खोजने वाला, तुम्हें प्यार करने वाला सभी निहाल हो उठे थे, खुश हो गए थे, क्योंकि जब कष्ट सामने आता तो आप अधिक कष्ट मांगते, और जब त्याग की बारी आती तो आप अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते थे। यानी कि आप कष्ट को जोड़ते थे और त्याग को गुणित करते थे, क्योंकि आपका स्वभाव ही रहस्यमयी था। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे आईसीएस का इम्तिहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने, और पहुंच गए सीआर दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। तो आप तो आईसीएस बनने निकले थे, मतलब कि अपने भाइयों को गुलाम मानकर, उनको गुलाम बनाकर जो विदेशी हुकूमत थी उनके साथ मिलने के लिए आप चले थे, लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। और सियालदास के क्रांतिवादियों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आप अपने भाइयों को जन देवता मानकर उनकी जो पूजा की जाती है वहाँ पर आगे बढ़े। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए, यानी कि आप की मृत्यु हुई और आप स्वर्ग चले गए। इस तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपहसालार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वाइसरॉय कहलाने। तो आप देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए जाने वाले थे, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए? ब्रिटेन के जो शत्रु थे, शत्रु देश, उनको मित्र बनाने, युद्ध के सेना के सिपहसालार यानी कि सेनापति और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वाइसरॉय जो हिटलर ने उन्हें घोषित किया था वह कहलाने के लिए। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। तो यहाँ पर जैसे ही इंग्लैंड और उनके मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तो आपने उनसे बचने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज करने के लिए आप रहस्यवादी होकर यहाँ से चले थे, और आपने सोचा था कि जब वापस लौटेंगे तो वज्र की शक्ति बनकर फिर से अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे और भारतीय राष्ट्र के जो शत्रु है उसको मजा चखा सकेंगे, यानी कि उनसे बदला ले सकेंगे। लेकिन विमान टूटने पर आप अनंत लोक के सफर में,
यानी कि स्वर्ग की ओर चले गए और देवताओं भी आप पर पुष्प वर्षा कर सके, यानी कि आपको मन चिते से ज्यादा प्रभु चिता मिलता रहा। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देशबंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेन गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली, यानी कि तुम्हारा जीवन भी संघर्षमय रहा। देशबंधु दास जब देव लोकवासी हुए तो बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन प्रिय सेन गुप्ता से संघर्ष हुआ और उनके हाथों आपको पछाड़ मिली, पराजय मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे, क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल, और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 ठोकर मिली। तो कांग्रेस अखिल भारतीय पथ में मार्ग में आपको जवाहरलाल के सामने 1928 में पराजय का सामना करना पड़ा था। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोकसैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई के और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? तो स्विट्जरलैंड में आप जब बीमार थे और शैया पर पड़े हुए स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे, तब आपने खुद कहा था कि भाई गांधी के नेतृत्व से दूर हो जाइए, लेकिन जब आप भारत आए तो आपने खुद गांधी विरोधियों को दूर किया और हरिपुरा कांग्रेस में आपको सभापतित्व की गांधी वो गांधी, वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ही प्राप्त हुई। तो इससे तो प्रश्न होता है कि कौन हारा, आप या गांधी जी? फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर यानी कि टक्कर लेकर गांधी जी को पीछे ठेलकर हराकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितनी कटुता यानी कि कड़वाहट, कितनी भर्त्सना, कितनी निंदा, कितने इल्जामों के बीच, कितने अभियोगों के बीच 103 ज्वर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लगा? मतलब इतना ज्वर था, इतना बुखार था, फिर भी आप पर कितने सारे इल्जाम लगाए गए, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, लेकिन आपने जो गद्दी जीती उसमें राज तो आपने किया ही नहीं, क्योंकि आपको तो कठोर संघर्ष ही करना था। तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। आपको हारकर कांग्रेस की जो कलकत्ता की गादी थी वह छोड़नी पड़ी। वह भी एक दिन था, तुमने सोचा, तुमने ठाना। वह भी एक समय था, आपने सोचा और आपने ठाना, यानी कि तय किया। तुमने शुरू किया और शुरुआत भी कर दी कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे, और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लीग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने में ही सफल हुए। तो आपने सोचा था कि कांग्रेस जैसी ही एक समांतर और बलवान संस्था का निर्माण करेंगे, और इसलिए आप फजलुल हक से मिले। लेकिन फजलुल हक ने क्या किया? मुस्लिम लीग से मिलकर जहर उगला
और बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने के लिए वे सफल हुए और आपको वहां पर भी सफलता नहीं मिली। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आजादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। यहाँ पर गांधी जी की तरह आप जेल में बैठकर माला जपने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो युद्ध करने के लिए तैयार थे, क्योंकि युद्ध प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण अवसर, स्वर्ण संधि यानी कि स्वर्ण अवसर समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए इसका पूरा उपयोग आप करना चाहते थे कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन उस अवसर को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की सैया कभी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके भाग्य में फूलों की सैया तो होती ही नहीं और कदाचित उनके गले में फूलों की माला पड़ती है तो वह भी क्षणिक होती है। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढांका। आप इतने मजबूत थे कि आपकी दृढ़ता को, मजबूती को कभी भी मौके का गैरफायदा उठाकर उसको गंदी चादर से नहीं ढांका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे। बड़े जो लोग थे आपके लिए आदर के पात्र थे। तुम्हारा पथ भंग करने के हकदार नहीं और तुम्हारा जो मार्ग है उसको तोड़ने के वे हकदार भी नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, युवान आपकी सेना के सिपाही थे और माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री, और ये जो भारत माता है उस पर कुर्बान न्योछावर करने के लिए हवन सामग्री की तरह थे। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूटते थे। तो ये ऐसे युवान थे जो आपकी खातिर इस देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए, फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उगाई और एकाएक तुम गायब। तो पुलिस का पहरा था, आपको घेरे हुए थे और वह भी पुलिस कोई ऐसी वैसी नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड की विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुलिस। और ऐसे पुलिस वालों की निगरानी के बीच भी आप बीमार हो गए, अचानक दाढ़ी उग गई और अचानक आप वहाँ से रहस्य की तरह गायब हो गए। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वाइसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका, और एक दिन तुम्हारा सेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना और वह आज़ाद हिंद सेना, व युद्ध व तैयारी, मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। तो जर्मनी का जो हिटलर था उसने आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाना और उसके बाद आपके बारे में कोई खबर भारतीयों को नहीं मिल रही थी और अचानक आप सेगांव रेडियो से प्रकट हुए और भारतीयों से कहने लगे कि आज़ाद हिंद फौज की सेना तैयार है, वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहती है। तो इस तरह से दोबारा प्रकट होकर अपने आप को मौत के सामने खुद हंसते हंसते सौंप दिया था। और एक
ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी, वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी, किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। तो यहाँ पर कुछ ब्रिटिश प्रेमी लोग भी थे और वे सुभाष बाबू को जापान का एजेंट बताते थे, और वह देशद्रोह की जो भावना थी वो भी हमारे देश के कुछ लोगों में पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी ये जो सुभाष बाबू है किसी तरह से हमारे देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी, किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। तो आज तो सब कुछ बदल चुका है। आज तो सब लोग तुम्हारे गुणगान गाते हैं। तुम्हारे जो दूसरे सिपाही थे उनको भारतीय सेना में जगह मिल गई है। आपका जो जय हिंद का नारा था वह सरकार का नारा बन गया है। आपके जो साथी स्वर्गीय शरद बोस थे उनको भी भारतीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला। परंतु जब भारतीय युवान जब जब आपको याद करेंगे तो आपको पुकार उठेंगे। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। सिर्फ एक ही भारतवासी जो आपको सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला था, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता, उन्होंने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाही, सिपह सालार, सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। तो सुभाष बाबू के जितनी शक्ति कौन संचय यानी कि इकट्ठी कर सकता है? अगर भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष बाबू की ताकत रखने वाला कोई सिपाही या तो सेनापति ही उसे आज़ाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी ओर से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। लेखक कहते हैं कि अगर मान लो कि आज सुभाष बाबू आ जाए अपनी स्त्री और पुत्री के साथ, तो ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन क्या वह आज उसको उतना ही स्थान मिल पाएगा? प्रलय का चार्ज तो आज उसे किसी नवयुवान के हाथ में ही देना पड़ेगा। उसकी अनंत असफलताएं और मोद भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। तो यहाँ पर मोद भरी यानी कि प्रसन्नता से युक्त, अगणित जिसकी गिनती न हो सके ऐसी सफलताएं, तो अनंत असफलताएं और सफलताएं आज इस भारत देश में सफल बनकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। तो कोई भी क्रियाशील व्यक्ति हो, स्वप्न देखने वाला स्वप्नदर्शी भक्त या साधना करने वाला साधक जब
सही, अच्छे और सच्चे संकल्प लेकर समर्पित होने की भावना से संघर्ष पर उतरता है तो उसकी असफलताएं भी समाज और समूह की सफलता बन जाती है और देश के लहू में लौटने लगती है। प्रस्तुत गद्य पाठ में हमने सुभाष बाबू के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके संघर्षमय जीवन की बातों की चर्चा की और यहाँ पर उनका जो प्रसिद्ध सूत्र है आज़ाद हिंद जिंदाबाद, उसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।